हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कैशबुक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डबल कॉलम कैशबुक। मगर डबल कॉलम कैशबुक में आपको पता है कि हम लोग कैश कॉलम और बैंक कॉलम मेंटेन करते हैं। मगर कभी कभी क्या होता है कि एक बिजनेसमैन दो दो बैंक अकाउंट से अपना बिजनेस करता है, दो दो बैंक अकाउंट अपने बिजनेस के नाम पे ओपन करके रखा होता है। जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस है, हम कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं तो मेरे कैश बुक में एक कैश कॉलम होगा। हम बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं तो मेरे कैश बुक में एक बैंक कॉलम होगा। मगर हम दो दो बैंक अकाउंट खुलवाएं, एसबीआई और पीएनबी दोनों में, तो उस केस में मेरा इस बैंक कॉलम में भी दो डिवीजन होगा। बैंक कॉलम में भी दो डिवीजन हो जाएगा, एक बैंक कॉलम सॉरी और एक पीएनबी कॉलम और एक एसबीआई कॉलम। मतलब सर, तीन बैंक है तो तीन कॉलम रहेगा बैंक का, और चार कॉलम है तो चार बैंक है तो बैंक का चार कॉलम रहेगा। अच्छा, अब करेंगे क्या? अगर कोई ट्रांजेक्शन हम पीएनबी के थ्रू किए हैं तो पीएनबी में लिखेंगे, और कोई ट्रांजेक्शन अगर एसबीआई से किए हैं तो एसबीआई में लिखेंगे। बस ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि जब दो बैंक अकाउंट मेंटेन किया जाता है एक बिजनेसमैन के द्वारा, तो उस केस में कैसे हम लोग कैशबुक मेंटेन करते हैं, कैसे कैशबुक का प्रिपरेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये है आपका बेसिकली फॉर्मेट, कंप्लीट फॉर्मेट। जब अगर आपको वैसे बिजनेसमैन का कैशबुक बनाना पड़े, जब आप कैश अकाउंट तो बना ही रहे, साथ ही साथ दो दो बैंक को हैंडल कर रहे हैं, तो डेट का कॉलम, पार्टिकुलर का कॉलम, लेजर फॉलियो, वाउचर नंबर नहीं बनाए, आप लोग एग्जाम में वाउचर नंबर भी बनाओगे, कैश और बैंक का कॉलम। और बैंक के कॉलम में यहाँ पर तुम देख पा रहे हो एक बैंक अलग है, बैंक वन और बैंक टू। मान लो एसबीआई है तो एक एसबीआई रहेगा और एक पीएनबी रहेगा, ठीक है, एक एसबीआई रहेगा एक पीएनबी रहेगा। फिर उसी तरीके से क्रेडिट साइड में डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉलियो, कैश और बैंक कॉलम। ठीक है, चूंकि ये क्रेडिट साइड है तो यहाँ क्रेडिट कर दिया और यहाँ पे डेबिट हो गया, और ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होगा वैसे वैसे हम लोग पोस्टिंग करते चले जाएंगे। तो देखो बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, मिस्टर चतुर्वेदी मेंटेन टू बैंक अकाउंट, है ना। देखिए आगे आपका चतुर्वेदी जी हैं और दो बैंक में अपना हिसाब किताब चला रहे हैं। प्रिपेयर हिज कॉलम कैश बुक, है ना, हिज कॉलमनर कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है 34,000। बैलेंस एट हैंगकॉन्ग बैंक, सॉरी हांगकांग बैंक में है इसका कितना पैसा 75,200। और सिटी बैंक में कितना पैसा है, सिटी हांगकांग में है 75 एंड सिटी बैंक में है 1,20,000 रुपए। तो दो बैंक है बाबू, हांगकांग और सिटी बैंक। ठीक है, तो यहाँ हांगकांग और एक है सिटी, और उसी तरीके से यहाँ पर हांगकांग बैंक और सिटी बैंक। ठीक है, चलिए, तो कैश इन हैंड सब में कैश है, तो हम लोग यहाँ पर आराम से लिखेंगे 1 तारीख को। देखिए डेट, अच्छा चलो डेट ले लेते हैं, 1 मई, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। और आपका कैश में अमाउंट हो जाएगा 34,000, हांगकांग बैंक में है 75,200 एंड सिटी बैंक में है 1,20,000 रुपए। दैट्स इट, फाइनल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कैश विड्रू फ्रॉम सिटी बैंक फॉर द ऑफिस यूज 25,000। अब देखिए यही चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 25,000 रुपया सिटी बैंक से पैसा निकाले, तो अब ट्रांजेक्शन के हम लोग अमाउंट को सिटी बैंक में लिखेंगे। तो 3 मई को टू सिटी बैंक से पैसा निकाले ना, तो 25,000 रुपया कैश बैलेंस बढ़ा है और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और बस
यहाँ पे डैश लिखिए। अगर आप चाहते हैं लिखना बैंक का नाम तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिटी बैंक, आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिटी बैंक। और चूंकि सिटी बैंक से पैसा निकला है तो 3 मई को बाई कैश अकाउंट और सिटी बैंक में लिख देंगे 25,000 और ये तीनों में दोनों में डैश हो जाएगा। और चूंकि कॉन्ट्रा एंट्री है तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रा और यहाँ पर भी कॉन्ट्रा मेंशन कर देंगे। दैट्स इट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू द्विवेदी 80,000, रिसीव्ड फ्रॉम हिम 20,000 इन कैश एंड चेक फॉर द बैलेंस। 80,000 का सामान बेचे हैं तो द्विवेदी जी 20,000 तो कैश पकड़ा दिए और बाकी का अमाउंट जो है वो उन्होंने चेक के माध्यम से दिया, यानी कि 60,000 रुपीज। अच्छा, चेक डिपॉजिटेड इन हांगकांग बैंक ऑन 9th, बैंक क्रेडिटेड द अमाउंट ऑन 15th एंड डेबिटेड 25 रुपया एज कलेक्शन चार्ज। देखिए थोड़ा घुमा दिया, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। सिंपली क्या बोल रहा है कि बैंक में हम जमा कब किए, 8 तारीख को चेक मिला, बैंक में जमा किए हैं 9 तारीख को। बैंक वाला उसका अमाउंट जमा कब किया, 15 तारीख को। ठीक है, बैंक वाला जमा कब किया, 15 तारीख को। और यहाँ पर एक पॉइंट और बोल रहा है 25 तारीख 25 रुपया कलेक्शन चार्ज काट लिया। चार्ज कहने का मतलब सिंपल सा फंडा है, बैंक वाला 25 रुपया काट लिया। अब यहाँ पर 2-3 डेट दिख रहा है। सबसे पहले 8 तारीख, 8 तारीख का काम करते हैं। 8 तारीख को सेल किए 80,000 रुपए का, जिसमें कि 20,000 का चेक मिला है और 20,000 का कैश मिला है और 60,000 का चेक मिला है। तो सिंपल सा बात है, पहले 8 मार्च टू सेल, 8 मई टू सेल अकाउंट, और आप क्या करेंगे, कैश बैलेंस 20,000 रुपया बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद चूंकि चेक मिला है और चेक 9 तारीख को जमा कर रहे हैं तो बैंक इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, और इसका जर्नल एंट्री पास करना पड़ जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट या टू सेल। अब यहाँ पर आप देखिए, देखो कई कई बार क्या होता है ना, 9 तारीख को चेक जमा किए हो तो अकाउंट में 15 तारीख को पैसा आ रहा है। 9 तारीख को मान लीजिए हम चेक जमा किए तो इतना भी बैंक कर्मचारी एक्टिव नहीं रहता कि तुरंत पैसा दे दे, 3-4 दिन समय लग जाता। तो 9 तारीख को जमा किए मगर पैसा कब आया, 15 तारीख को। मगर आप जब जिस दिन पैसा आया वो चीज डेट को इग्नोर करोगे, क्योंकि आप क्या बना रहे हैं, बैंक कैश बुक। कैश बुक आपके पास है, आप जिस दिन बैंक में जमा करेंगे उसी दिन बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे। तो इट डजेंट मैटर कि 9 को पैसा आया कि 10 को पैसा आया कि 12 को आया कि 15 को आया, आप जिस दिन जमा कर रहे हैं उसी दिन अपना बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे। तो बताइए जमा कब कर रहे हैं, 9 तारीख को। बैंक चार्ज कब कटा, 15 तारीख को। ठीक है, तो 9 तारीख को आपका पैसा अकाउंट में आ रहा है तो लिखेंगे टू चेक इन हैंड। पहले तो चेक इन हैंड मांगे थे 8 तारीख को, और कौन से बैंक में जमा किया, हांगकांग में। हांगकांग यहाँ पे तो 60,000 रुपया यहाँ हांगकांग बैंक में एंट्री हो गया। फिर उसके बाद 9 तारीख को चूंकि आपका बैंक चार्ज भी कटा है तो 9 मई को बाई बैंक चार्ज, बैंक वाला आपका 25 रुपया काट लिया। कौन काटा है, हांगकांग, तो 25 रुपीज हांगकांग बैंक में यहाँ पे एंट्री कर दिया। ये तो सिटी बैंक है। तो एक बार फिर से बता रहे, ध्यान से सुनिए, सिंपल सा फंडा है बच्चों, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में उलझा रहा है। 9 को जमा किए हैं तो 9 को ही एंट्री होगा, 15 का एंट्री नहीं होगा। 15 को बैंक में जमाया, इट डजंट मैटर, जमा कब किए, 9 को, तो 9 तारीख को टू चेक इन हैंड 60,000 रुपया लिख दिया। और कह रहा है 15 तारीख को, सॉरी यहाँ पे डेट गलत लिख दिया, यहाँ पर कितना होगा, 15 तारीख होगा, क्योंकि बैंक वाला आपका चार्ज कब काटा है, 15 तारीख को काटा है। तो बाई बैंक चार्ज 25 रुपया हांगकांग बैंक में 25 रुपया एंट्री कर दी। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है 12 मई, परचेज गुड्स 40,000 20% ट्रेड डिस्काउंट
25% amount is paid in cash and issued a check on Citibank for the balance amount. कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। हम गए परचेज किए 40,000 रुपए का, ट्रेड डिस्काउंट 20% यानी कि 8,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो बिल कितने का बना? 32,000 रुपए का। 32,000 में 25% अमाउंट, 25% मतलब कितना? 25% होता है 32 का 8,000 रुपीज। तो 8,000 हम कैश में दिए हैं और बाकी का पैसा चेक दिए हैं। तो चेक कितना हो जाएगा? 24,000 का चेक हो जाएगा, और वो भी कौन से बैंक का? सिटी बैंक का। तो बताइए क्या दिक्कत है? सिटी बैंक के कॉलम में लिख देंगे। तो जैसे ही आप परचेज किए हैं तो आपका कैश भी घटेगा, बैंक भी घटेगा। कब? 12 तारीख को। तो 12 तारीख को आपका एंट्री होगा 12 मई बाई परचेज, परचेज अकाउंट, और आपका कैश कितना घट रहा है? 8,000, और सिटी बैंक का चेक दिए तो सिटी बैंक के कॉलम में लिखेंगे 24,000। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने सिटी बैंक दिमाग में रखा मगर गलती से हांगकांग के कॉलम में लिख दिया, और जब एग्जाम में मार्क्स कट जाता है तो बच्चा बोलता है सर मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये सब गलती नहीं करोगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 तारीख को, कह रहा है पेड वेजेस 36,000 रुपया और सैलरी 4,000 रुपया। देखिए कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको मानना पड़ेगा कैश में पेमेंट किए। तो 36 एंड 4,000 का हमने पेमेंट करा है, तो बस कुछ नहीं करना है, 20 तारीख को 20/5 बाई सैलरी एंड बाई वेजेस, आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, और 4,000 यहाँ पर ये अमाउंट हो गया, एंड 36,000 आपका ये अमाउंट हो गया। ठीक है, तो 36,000 रुपीज और 20 मई डेट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाईस को क्या कह रहा है? अ चेक फॉर 50,000 ड्रॉन ऑन सिटी बैंक एंड इज डिपॉजिटेड इन हांगकांग बैंक। ये लीजिए क्या कह रहा है, एक चेक का पैसा सिटी बैंक से हांगकांग बैंक में ट्रांसफर किए। A check for 50,000 is drawn on सिटी बैंक। सिटी बैंक से ड्रॉन किए, ड्रॉन कहने का मतलब सिटी बैंक से पैसा निकाले। एक्चुअली पैसा निकाले नहीं है, हम लोग क्या किए? ट्रांसफर किए। हांगकांग सिटी बैंक से कहाँ ट्रांसफर किए हैं? हांगकांग बैंक में। होता है, क्या दिक्कत है भाई, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सिंपली सिटी बैंक का बैलेंस घट जाएगा और हांगकांग बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा। सर कॉन्ट्रा एंट्री क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैश इन्वॉल्व नहीं है, सिंपली सिटी बैंक से कहाँ ट्रांसफर हो गया? हांगकांग बैंक में ट्रांसफर हो गया। तो आपको करना क्या है? बस सिटी बैंक का बैलेंस घटाना है और हांगकांग का घटाना है। कब है? 23 मई को। तो 23 मई को लिखेंगे टू सिटी बैंक का बैलेंस बढ़ाना है, सॉरी घटाना है, और हांगकांग का बढ़ाना है। तो हांगकांग में लिख देंगे कितना का चेक है? 50,000 रुपए का ना, 50,000 रुपए का। तो 50,000 रुपीज यहाँ लिख दी और लिखेंगे डायरेक्ट टू सिटी बैंक। सिटी बैंक क्यों लिखे? देखिए सिटी बैंक का पैसा हांगकांग में जा रहा है, तो हांगकांग का कॉलम में लिखे, यानी कि हांगकांग का बैलेंस बढ़ गया। और ये पैसा कहां से आ रहा है? कैश से आता तो कैश लिखते, अगर कैश से आता तो कैश लिखते, मगर ये पैसा कहां से आ रहा है? सिटी बैंक से आ रहा है, तो इसलिए क्या लिखे हैं? सिटी बैंक लिखे हैं। अब चूंकि सिटी बैंक का बैलेंस घट रहा है तो आप डायरेक्ट 23/5 को, 23 तारीख था ना, हाँ 23/5 को बाई हांगकांग बैंक, है ना। ये लोग लगता है चाइना आपको पहुंचा के मानेगा, सिटी बैंक, चाइना बैंक, हांगकांग बैंक, है ना। और क्या करेंगे? सिटी बैंक में आप अपना अमाउंट लिख देंगे 50,000 रुपया। क्यों? क्योंकि आपने कौन से बैंक से पैसा ट्रांसफर किया है? सिटी बैंक से, और ये सारा डैश करके फिल कर देंगे। चलिए, तो इसी तरीके से आपको उलझाएगा, बस क्वेश्चन का मतलब अगर समझ में आ गया तो सब कुछ चंगा है। चलो 22 रहे चाहे 23 रहे, डेट में क्या रखा हुआ है? 23 को क्या कह रहा है? परचेज अ लैंड 3,20,000 एंड अ चेक इशूड
ऑन हांगकांग बैंक, एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदे और हांगकांग बैंक का चेक दे दिए 23 तारीख को। तो ठीक है भाई, 23 तारीख को हांगकांग बैंक का अगर चेक दिए हैं तो 23/5 बाई लैंड, है ना, लैंड खरीदे ना, तो लैंड अकाउंट, और हांगकांग बैंक का चेक दिए तो हांगकांग में लिख देंगे 3,20,000 रुपया, यहाँ पे अमाउंट पोस्ट कर दिए। 3,20,000 का चेक था, सॉरी प्लॉट ऑफ लैंड था। नेक्स्ट है आपका a check for 10,000 which was received from Mohan was deposited in Citibank on 25 April is dishonored and the bank debited 100 rupees as bank charge on this check. The amount of dishonored check by the bank charge is receivable from Mohan in cash 25 मार्च। बताइए 25 अप्रैल 25, बहुत बड़ा पंगा है यहाँ पे, देखो बहुत अलग अलग डेट दे दिया है, इसको ध्यान से समझिएगा। 24 तारीख को क्या हो रहा है, 24 मई को एक चेक मिला है 10,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम मोहन वाज डिपॉजिटेड इन सिटी बैंक ऑन 25 ओहो, हाँ देखिए क्या हो रहा है, अप्रैल में एक चेक मिला था, अप्रैल का कहानी है बच्चों, लैंग्वेज पकड़िएगा। A check for 10,000 which was received from Mohan and was deposited in Citibank on 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को जमा किए थे पिछले महीना, मगर उसका इंटीमेशन आज एक महीने के बाद 24 मई को मिल रहा है कि वो जो चेक है वो क्या हो गया, ग्रीन लाइन से हाईलाइट कर रहे हैं, डिसऑनर हो गया। एक महीना के बाद पता चला एंड बैंक डेबिटेड 100 रुपया एज बैंक चार्ज। तो सिंपल सा बच्चा बात है कि 25 अप्रैल का आपको एंट्री यहाँ तो करना नहीं है, आप कौन से महीने में है, मई में। मई में आपको पता चला हम जो चेक जमा किए थे उसका पैसा नहीं आया, तो जब चेक जमा किए थे तो बैंक बैलेंस बढ़ा दिए होंगे। अब चूंकि आपको पता चल गया कि वो डिसऑनर हो गया है, आपको बैंक बैलेंस क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कौन से बैंक की बात है, तो सर हांगकांग बैंक की बात है ये। कौन से बैंक की बात है, कौन से बैंक की बात है, लीजिए बैंक तो बोल ही नहीं रहा, लीजिए बैंक का तो नाम सिटी बैंक दिया है, अच्छा हाँ सिटी बैंक नाम दिया हुआ, सिटी बैंक का नाम है, ठीक है। तो सिटी बैंक का ये कांड है। तो सिंपल सा बात है बच्चा, 24 मई को 25 अप्रैल का कोई एंट्री आपको पास करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पिछले महीने पास हो चुका होगा। आज क्या हुआ है, 100 रुपया आपका बैंक चार्ज कटा है और मोहन के नाम पे जो पैसा आना चाहिए था वो नहीं आया, तो 10,000 रुपया घटाना पड़ेगा मोहन का, मोहन के नाम पे सिटी बैंक को, और 100 रुपया घटाना पड़ेगा बैंक चार्ज के नाम पे। चलिए पहले ये देख लेते हैं, इसका एंट्री कर लेते हैं हम लोग। तो रेड पेन से एंट्री कर रहे हैं 24 मई बाई मोहन, मोहन के नाम पर मेरा सिटी बैंक का बैलेंस घटा है 10,000 रुपया। क्यों, क्योंकि हमको पैसा आना था, नहीं आया, नहीं आया तो आप जब बढ़ाए थे तो घटाना पड़ेगा, और बैंक चार्ज के नाम पे आपसे कितना ले लिया गया, बैंक चार्ज के नाम पे आपसे ले लिया गया 100 रुपया। तो कौन लेगा, हांगकांग थोड़ी लेगा, सिटी बैंक लेगा, ठीक है। अच्छा अब लास्ट लाइन थोड़ा और पढ़ो। अब ये बताओ ये 100 रुपया किसके कारण कटा, सर मोहन के कारण कटा। तो बताओ दुकानदार मोहन से 100 रुपया लेगा कि नहीं, सर जरूर लेगा। तो द अमाउंट ऑफ डिसऑनर्ड चेक एंड द बैंक चार्ज इज रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ऑन 25 कहने का मतलब 25 मई को। तो मोहन जी को फिर फोन किया गया, मोहन जी आपका चेक का पैसा नहीं आया। मोहन जी 25 तारीख को 10,000 चेक का अमाउंट और 100 रुपया बैंक चार्ज, टोटल 10,100 रुपया दे दिए, किसके माध्यम से, कैश में, इन कैश। तो सिंपली 25 तारीख को क्या हो रहा है, आपको पैसा मिल रहा है 25/5 टू मोहन, टू मोहन, कितना कैश में कितना मिला है, 10,100 रुपया मिला है। बात समझे,
तो यहाँ पर आप ये लिख दिए, ठीक है। चलिए, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, डिपॉजिटेड कैश 30,000 इन हांगकांग बैंक। कैश जमा किए तो कैश बैलेंस घटा और बैंक बैलेंस बढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। चलिए, तो रेड पेन से लिखते हैं इस कॉन्ट्रा को। 26 तारीख को, 26/5 को टू कैश, कॉन्ट्रा है तो सी लिखेंगे। हांगकांग बैंक में कितना जमा किए हैं, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये यहाँ लिख दिए हांगकांग बैंक में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका क्या है, कैश कॉलम घटाना है। 26 तारीख को बाय हांगकांग, हांगकांग बैंक लिख दो डायरेक्ट, हांगकांग बैंक कितना अमाउंट, तो सर कैश बैलेंस घटा है 30,000, तो 30,000 रुपया कैश कॉलम में लिख दिए और यहाँ पर सी डी नोट करके कॉन्ट्रा एंट्री बना दिए इसको। नेक्स्ट है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, मतलब करीब आ चुके हैं। सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर 2000 एंड ओल्ड न्यूज़पेपर 200 इन कैश। एक पुराना टाइपराइटर और एक पुराना न्यूज़पेपर 200 में, तो टोटल 2200 रुपया मिला है। तो जनरली ये सब चीज ना, अब बताओ कोई कूड़ा वाला को हम बेचे हैं तो चेक थोड़ी देगा, कैश में ही पेमेंट करेगा, है ना। तो सिंपल सा डेट है 28 तारीख, तो 28/5 टू टाइपराइटर। टाइपराइटर के लिए आप ऑफिस इक्विपमेंट भी यूज करते हैं, तो ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट कितने में बेचे, 2000 में। एंड न्यूज़पेपर के लिए आप लिखते हैं मिसलेनियस इनकम। जब छोटा मोटा खर्च होता है तो मिसलेनियस एक्सपेंस लिखते हैं, तो छोटा मोटा इनकम के लिए मिसलेनियस इनकम लिखते हैं। तो मिसलेनियस इनकम कितने का है, 200 रुपए का। बस ये सब छोटा मोटा टर्म अगर आपको याद है तब कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो न्यूज़पेपर भी लिख देते हो तो टीचर को मन किया तो वो नंबर काट भी सकता, अदरवाइज नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाई हांगकांग बैंक 400 रुपए। सर इंटरेस्ट चार्ज मतलब क्या होता है, देखो चार्ज जब भी लगे ना समझ लेना करंट लगा है, और करंट जब भी लगता है तो नुकसान होता है। चार्ज से क्या फिजिक्स में पढ़े हो ना, चार्ज, चार्ज मतलब क्या, करंट, और करंट से क्या होता है, नुकसान होता है। जब आपके शरीर में आता है करंट तो नुकसान होता है ना, तो वही चीज है। इंटरेस्ट चार्ज मतलब क्या, कुछ कटा है, कितना कटा है सर, 400 रुपया कटा है। किस चीज के नाम पे, इंटरेस्ट के नाम पे। कौन से बैंक में, हांगकांग बैंक में। तो बस क्या करना अपने को, हांगकांग बैंक का बैलेंस घटा देना। तो 30 मई को बाई इंटरेस्ट के नाम पे अकाउंट हांगकांग बैंक का 400 रुपया रिड्यूस कर देंगे। एंड लास्ट है बच्चों, बैंक चार्ज बाई सिटी बैंक 180 और हांगकांग बैंक 340। महीने का आखिरी डेट है, बैंक वाला पैसा काटता ही है ना, अपना महीने का हिसाब किताब करके अपना अपना सर्विस का चार्ज काट लेगा। तो सिटी बैंक 180 रुपया उड़ा दिया और हांगकांग बैंक 340 रुपया उड़ा दिया बैंक के नाम पे, बैंक चार्ज के नाम पे। तो 31/5 को बाई बैंक चार्ज और सिटी बैंक 180 और ये है 340, दोनों का बैंक बैलेंस घटा दिए एक बार में और एंट्री हो गया। इसका बैलेंस करना है तो लिख देंगे जो भी अमाउंट आएगा बाई बैलेंस सीडी बोल के, यहाँ पर जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के साथ आपका डबल कॉलम कैश बुक का जितना भी क्वेश्चन था आपके सिलेबस के हिसाब से आपको कवर कर दिया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे फिर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।